नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज और खास खबर के साथ मैं हूं दीपक शर्मा। बिहार में बीजेपी के लिए सबसे सेफ माने जाने वाली सीट बांकेपुर में प्रशांत किशोर ने न सिर्फ सेंध लगाई बल्कि बड़े अंतर से जीत दर्ज कर बिहार के राजनीति को नया संदेश दिया। अपनी बुलंदी के दौर में जिस सीट पर लालू यादव अपने उम्मीदवार को जीत नहीं दिला सके, बीजेपी के उस अभेद्य किले को प्रशांत किशोर ने ध्वस्त कर दिया। इसके कारणों पर चर्चा होगी, लेकिन चुनाव प्रचार के दौरान प्रशांत किशोर बेरोजगारी, नौकरी, पेपर लीक जैसे मुद्दों पर सरकार को घेरते रहे। वहीं आरजेडी की चुनावी सक्रियता शुरू से ही कमजोर रही। देखिए कैसे चुनाव शुरू हुआ और कैसे खत्म हुआ। बांकीपुर में बीजेपी नाक की लड़ाई हार चुकी है। पहली बार चुनाव मैदान में उतरे जनसुराज नेता प्रशांत किशोर ने बीजेपी को उस सीट पर मात दी, जिसे पार्टी नेता गर्व से अपना गढ़ बताते थे। 1995 में नवीन किशोर सिन्हा ने पहली बार पटना पश्चिम सीट जीती थी और परिसीमन के बाद जब बांकीपुर सीट बनी तो 2010 से 2025 तक नितिन नवीन यहां जीत का झंडा गाड़ते रहे। लेकिन 3 अगस्त को जब उपचुनाव के नतीजे आए तब जीत का ये सिलसिला टूट गया। बिहार की सबसे ज्यादा शहरी आबादी और सबसे ज्यादा शिक्षित मतदाताओं वाली सीट पर हार बीजेपी के लिए झटका माना जा रहा है। हार के बाद सहयोगी जेडीयू खेमे से सवाल उठाए जाने लगे हैं। नेता कुल कहते हैं कि नहीं, मिलजुल के दोनों किए, लेकिन जनता में बदबू है कि नीतीश कुमार के सब ऐसे करके ऐसे किए हैं। नीतीश कुमार के हम लोग वोट दिए हैं, लेकिन कुल जब चाहता हटा देता है, जब चाहता ले आता है, जिसको बना देता है फिर उसको हटा देता है। जनता का अच्छाई चीज नहीं लगा कि हम वोट देंगे केकर नाम पर, अब ककड़ो कोयले ले ककड़ा बना दे, ककड़ो खिलौड़ बना दिया। खिलौड़ जनता को पसंद नहीं है। नीतीश कुमार को लेकर कानून हल्ला ये है कि ऐसा ऐसे किया गया, लेकिन ऐसा बात नहीं है। हम पता लगाए तो कहता कि नहीं, एकदम अपना राजिश दोनों सर काम किया है, लेकिन जनता में ये है कि मंजूरी नीतीश कुमार के साथ ऐसा करके किया। जनता हम वोट दिए नीतीश कुमार के, ऐसा सब हटा दिया। दुखी है जनता। समीक्षा करने की जरूरत है कि हमारे पास स्थानीय कार्यकर्ताओं का कहीं अभाव नहीं है, लेकिन स्थानीय कार्यकर्ताओं में क्या उदासीनता थी या जो अन्य जो लोग आए नेता उनके साथ समन्वय का अभाव रहा, या हम हर मतदाता जो हमारा मतदाता रहा, एनडीए का मतदाता रहा, उसके साथ हम संवाद नहीं कर पाए। ये सारे चीज समीक्षा करने की जरूरत है। समीक्षा के उपरांत जब तय हो जाएगा, इस पर कार्यक्रम करने की जरूरत है कि कोई भी जो हमारी जो रहा है वो वापस आ जाएगा। इसमें कहीं चिंता करने की बात। बांकीपुर में बीजेपी की न सिर्फ हार हुई बल्कि पार्टी उम्मीदवार उतना वोट भी नहीं ला पाई जितने से 2025 में बीजेपी की जीत हुई थी। उपचुनाव में प्रशांत किशोर को 64,151 वोट मिले। वहीं बीजेपी के नीरज कुमार सिर्फ 44,827 वोट पर हासिल कर सके। वहीं 2025 के चुनाव का आंकड़ा देखें तो तब बीजेपी उम्मीदवार नितिन नवीन को 98,299 वोट मिले थे और आरजेडी की रेखा कुमारी को 46,363 वोट मिले थे। बीजेपी नेता अब समीक्षा की बात कह रहे हैं। पार्टी गहन समीक्षा करेगी। बिहार की यही धरती है जहां अभी 6 महीना भी नहीं बीता है, 202 सीट भी हम जीते हैं, ये याद रखें। झटका सिर्फ बीजेपी को नहीं लगा है बल्कि आरजेडी के लिए भी खतरे की घंटी है। चुनाव में आरजेडी उम्मीदवार की जमानत जब्त हो गई है, लेकिन तेजस्वी यादव अपनी पार्टी की हार की समीक्षा की जगह इसे सम्राट चौधरी पर निशाना साध रहे हैं। एमएलसी का चुनाव हम लोग जीते और एमएलए का भी वो चुनाव हारी, यानी एमएलसी का भी चुनाव बीजेपी हारी और एमएलए का भी चुनाव बीजेपी जो हारी है 150 दिन के अंदर। तो ये जो गुस्सा जो है जनता का, ये बीजेपी के नेताओं की सरकार, और ये पहले बीजेपी के मुख्यमंत्री हैं और इनके 100 दिन के अंदर 150 दिन के अंदर भाजपा 2 बड़े चुनाव हारती है, एक एमएलसी का, एक एमएलए का। तो इसमें
सम्राट चौधरी जी पूरी तरीके से फेल हो चुके हैं। लोगों का विश्वास उन पर, बीजेपी सरकार पर नहीं है। वहीं जीत के बाद प्रशांत किशोर ने कहा कि बिहार को बेहतर नेतृत्व की जरूरत है और बांकीपुर की जनता ने बीजेपी के गढ़ को ढहाकर बड़ा राजनीतिक संदेश दिया है। साथ ही यह भी कहा कि उनकी लड़ाई किसी व्यक्ति के खिलाफ नहीं बल्कि बिहार के बेहतर भविष्य के लिए है। अकेले आए हैं, जनता के साथ अपना गठबंधन बनाया है और जनता के साथ ही चलेंगे। आपने बांकीपुर में देख लिया, सारा समीकरण ध्वस्त हो गया। जो यहाँ का सो कॉल्ड विपक्ष था वो तीसरे नंबर पर है। जिनको 44-45 हजार वोट आया था, शायद उनको 15 हजार वोट भी न आए। जिनको 98 हजार वोट आया था, उनको 45 हजार वोट नहीं आ रहा है। और जन सुराज को इतनी बड़ी जीत मिली है, ये दिखाता है कि अगर आप प्रयास करें, लोगों को बात समझ में आए, थोड़ा समय लग सकता है लेकिन सफलता जरूर मिलेगी। अब ये बड़ी जिम्मेवारी है मुझ पर और जन सुराज पर। हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि बांकीपुर एक आदर्श विधानसभा के तौर पर उभरे, ताकि पूरे बिहार में एक मैसेज जाए कि अच्छे प्रतिनिधियों को चुनने का क्या फायदा हो सकता है। अगले 2-3 वर्ष में अगर लोग वो बांकीपुर में देखेंगे तो बिहार में उसका एक बहुत बड़ा संदेश जाएगा। बांकीपुर उपचुनाव का नतीजा सिर्फ एक विधानसभा उपचुनाव का परिणाम नहीं माना जा रहा है। जानकारों का मानना है कि इस जीत ने यह संकेत दिया कि बिहार की राजनीति में अब पारंपरिक समीकरणों के साथ साथ रोजगार, शिक्षा, युवाओं के मुद्दे और वैकल्पिक नेतृत्व भी निर्णायक भूमिका निभा सकते हैं। प्रशांत किशोर की यह जीत जनसुराज के लिए बड़ी राजनीतिक उपलब्धि मानी जा रही है और आने वाले विधानसभा के चुनाव से पहले बिहार की सियासत को नई दिशा दे सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, कशिश न्यूज।